हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण सफलता के लिए 6 प्रकार की शुद्धियां क्या है। जैसे पानी की एक बूंद जब आसमान से धरती पे लगती है, वह मिट्टी के रंग की हो जाती है और अशुद्ध होती है। लेकिन उस अशुद्ध जल को जब फिल्ट्रेशन किया जाता है तो वो शुद्ध और पीने लायक होता है। उसी तरह हम परमात्मा के घर पे बिल्कुल शुद्ध थे और कुछ कारण से इस संसार में आए हैं और हमारे अंदर विकृतियां आई हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मद, मत्सर्य। और हम अगर ये 6 शुद्धि करें तो हम भी संपूर्ण सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, न केवल इस धरा में परंतु भगवान के धाम भी लौट सकते हैं। यह 6 शुद्धि हैं: तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, भोजन की शुद्धि, जल की शुद्धि और वायु की शुद्धि। पहला, तन की शुद्धि। यह शरीर परमात्मा का मंदिर है और आत्मा इस शरीर में विराजती है। परमात्मा भी हृदय में विराजते हैं। तो तन की शुद्धि के लिए क्या करें? तन की शुद्धि के लिए व्यक्ति को पंच महाभूत से अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए, यानी धरती, अर्थ, वाटर, जल, फायर, अग्नि या सनलाइट, एयर, वायु और ईथर, एम्प्टी स्पेस। यानी शरीर को हर दिन धरती माता का टच होना चाहिए। सारा दिन अगर आप चप्पल पहन के घूमते हैं तो कभी कभी खाली पैर आप हरे घास पे या धरती पे चलें। उसी तरह से जल, हर दिन हमारे शरीर में जल लगना चाहिए, नहाने के समय या बारिश के पानी में, इससे भी शुद्धि होती है। और गंगा यमुना जैसे पवित्र नदी का जल तो और भी शुद्धि करता है, न केवल तन का बट मन का। उसी तरह से सूर्य की किरणें अपने को शुद्ध करती हैं, क्योंकि सूर्य देव अपनी ऊर्जा हमारे शरीर में डालते हैं जब हम सूर्य के प्रति प्रेयरफुल या प्रार्थना के मूड से उनको नमन करते हैं। और अर्थ, वाटर, फायर, वायु, खुले हवा में जब आप सैर करते हैं तब उससे भी तन की शुद्धि होती है और आदमी का ऑरा सुधरता है। और हमेशा अगर हम छत के नीचे हैं तो ईथर एलिमेंट या स्काई एलिमेंट हमें नहीं लगता है और आदमी पागल हो सकता है। इसीलिए हर दिन खुले हवा या खुले आसमान के नीचे रहने से भी तन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि होती है मंत्र से, यानी जब मंत्रों का उच्चारण आप करते हैं, मन प्लस त्र यानी मन को शुद्ध करने वाला। जब मैं कोई मंत्र बोलता हूं तो आत्मा बोलती है। मुंह तो एक माध्यम है बोलने के लिए और कान भी माध्यम है उस मंत्र को सुनने के लिए, लेकिन आत्मा सुनती है। शरीर का भोजन है खाना, मन के भोजन है अच्छे विचार और मंत्र, और आत्मा की भोजन है अध्यात्म। तो मन की शुद्धि के लिए मंत्रों का उच्चारण जरूरी है। और हमारा गुस्सा कितना देर रहता है? कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ साल, ये डिपेंड करता है कि हमारी मन की शुद्धि कितनी है। तीसरी शुद्धि है वचन की शुद्धि। 90% हमारा शरीर पानी या जल से बना है और जल वाइब्रेशंस को लेती है। जब भी हम कोई नेगेटिव वर्ड को बोलते हैं वह हमारे डीएनए में अंकित होती है, सबकॉन्शियस माइंड में अंकित होती है और उससे हम अपने शरीर को खराब करते हैं। झूठ बोलना, दूसरों को कोसना, दूसरों के बारे में नेगेटिव गपशप, दूसरों के बारे में नकारात्मक विचार या वचन दूसरों से ज्यादा हमें हानि पहुंचाती है। चौथी शुद्धि है भोजन की शुद्धि। जैसा अन्न वैसा मन।
भोजन को कौन उगाता है, वो दुकान तक कौन पहुंचाता है, कौन उस भोजन को बनाता है, कौन उस भोजन को परोसता है, कैसे परोसता है, यह सब प्रकृति या विकृति आपके भोजन में घुस के आपके मनोवृत्ति और चित्त को इफेक्ट करती हैं। तो फ्रेश खाना, स्वच्छ खाना, शुद्ध विचार वाले लोग जब भोजन को बनाते हैं और परोसते हैं तो अति उत्तम भोजन होता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, বিষয়ের অন্ন খাইলে মলিন হবে মানা, মলিন মানা হইলে नहीं कृष्णेर स्मरणा। अगर किसी विषयी यानी मटीरियलिस्ट के घर पे जो विषय में आसक्त है, ऐसे घर में खाना खाते हैं तो मन मलिन होता है या अशुद्ध होता है, और मन मलिन होने से कृष्ण की स्मरण नहीं होती है। तो भोजन की शुद्धि बहुत जरूरी है। अगला शुद्धि है जल की शुद्धि। जो बरसात का पानी है उसे अगर आप कलेक्ट करें यह अति उत्तम है, या शुद्ध नदियों के जल बहुत उत्तम है। और क्लीनलीनेस और प्यूरिटी में अंतर को समझें। क्लीनलीनेस होती है सफाई और प्यूरिटी होता है शुद्धता। शुद्धता उसका एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आपका पानी जीवंत है या डेड है। जो पानी एक बॉटल में पैक्ड है और एक जगह रखा हुआ है जहाँ पे बहुत लोग नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, वो जल भी एनर्जेटिकली दूषित होता है। और वही जल को अगर आप कांच के बोतल में सूर्य किरण के नीचे रख दें या शांत जगह पे रख दें या मंत्रों का उच्चारण हो तो वो सेल्स को अलग इफेक्ट करता है। इस पे एक्सपेरिमेंट है कि नेगेटिव बातें बोलने से पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। तो अंतिम शुद्धि जो है वो है वायु की शुद्धि। मंद मंद सुगंधित हवा में सैर करना किसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपके फेफड़ों में जो शुद्ध वायु जाती है उससे ऑक्सीजन और फ्रेश ऊर्जा आपके धमनियों में, खून में जाती है और उससे आपका एनर्जेटिक लेवल बढ़ता है। तो अगर जीवन में सफल होना है तो 6 टाइप की शुद्धियों को हमेशा ध्यान दे। मैं इसको अब उल्टे में बोलता हूं, वायु की शुद्धि, जल की शुद्धि, भोजन की शुद्धि, मन की शुद्धि और तन की शुद्धि। ये सब शुद्धियों पे अगर हम ध्यान दें तो हम एक सफल जीवन न केवल इस जन्म में व्यतीत कर सकते हैं बल्कि भगवत धाम जाके भी पंच रस में भगवान के साथ लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। शांत रस, साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। मैं हूं डॉक्टर सौरभ चौधरी, योर एंशिएंट इंडियन वैदिक एम्बेसडर फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में डालें और मेरे फ्री ऐप को गूगल स्टोर से डाउनलोड करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।